Good morning, students. I'm well here, and I hope all of you are also well at your home. All of you are studying. In the last class, we have already discussed about the question answers of chapter number 8, and I hope all of you have done it and sent it to your corresponding subject teacher. Today, we are here to discuss the next chapter, that is chapter number 9, that is called reproduction. It is very short and interesting topic. चैप्टर नंबर 9 है बेटा, इसका नाम है रिप्रोडक्शन. छोटा सा और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. इम्पॉर्टेंट टॉपिक इसलिए है क्योंकि ये आपको क्लास 10th में भी पढ़ना है और इन फ्यूचर अगर आप बायो लेते हैं तो 12th में भी है. तो कहीं ना कहीं रिप्रोडक्शन एक छोटा सा यहाँ टॉपिक है जो एक इमेंस इम्पॉर्टेंस का है, मतलब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आसान भी है. तो बेसिकली जो है हमें ये देखना है कि ये है क्या, कैसे होता है, किस तरह से होता है, किस तरह के ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, नहीं पाया जाता है, क्यों नहीं पाया जाता है, ये सारी चीज़ें हमें देखना है. सबसे पहली बात क्या कि रिप्रोडक्शन जो है ना वो केवल और केवल बायोटिक कंपोनेंट्स में होता है. बायोटिक कंपोनेंट्स में होता है. मतलब किस में होता है तो हम कहेंगे क्या कि बेसिकली रिप्रोडक्शन अकर्स इन बायोटिक कंपोनेंट्स. बायोटिक कंपोनेंट्स क्या होता है? बायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में हम क्या कहेंगे कि बायोटिक कंपोनेंट्स आर दोज कंपोनेंट्स दैट आर लिविंग इन नेचर. क्योंकि हमें पता है कि रिप्रोडक्शन कभी भी नॉन लिविंग थिंग में तो हो ही नहीं सकता. जब भी हम रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो रिप्रोडक्शन के बारे में हम कहेंगे इट ऑलवेज अकर्स इन लिविंग ऑर्गेनिज्म. occurs in living organism. नहीं, ये किस में आकर करता है? जनरली हम कहेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म में. जब भी हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन की तो हम कहेंगे क्या कि रिप्रोडक्शन ऑलवेज अकर्स इन लिविंग ऑर्गेनिज्म. जब भी रिप्रोडक्शन आकर करेगा तो वो किस में आकर करेगा? लिविंग ऑर्गेनिज्म में आकर करेगा. क्लियर है? रिप्रोडक्शन के बारे में ये भी कहते हैं कि रिप्रोडक्शन अगर आकर कर रहा है लिविंग ऑर्गेनिज्म में तो क्या है रिप्रोडक्शन, ये एक इंपॉर्टेंट बात निकल कर आती है. तो हम कहेंगे क्या कि रिप्रोडक्शन बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिससे कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने ही ओन काइंड, मतलब कहते हैं जिसको, अपने ही तरह के यंग वंस को जन्म देता है. मीन्स व्हाट? द प्रोसेस ऑफ reproducing young ones, the process of giving birth to young ones of their own kind is called reproduction. ठीक है बेटे, हम क्या कहेंगे कि जब भी हम रिप्रोडक्शन की बात करते हैं यहां पर इस पूरे चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स. ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर हम एनिमल्स में होने वाले ही रिप्रोडक्शन को पढ़ेंगे. हम क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ गिविंग बर्थ टू यंग वंस ऑफ देयर ओन काइंड. रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बच्चों को जन्म देते हैं, उन्हीं के तरह के बच्चों को जन्म दिया जाता है. तो वो क्या कहते हैं? अब ऑफ देयर ओन काइंड या ऑफ देयर ओन स्पीसीज भी हम कह सकते हैं. ठीक है बेटा, तो कहीं ना कहीं जब भी हम रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो रिप्रोडक्शन के बारे में यही बात कहेंगे कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें यंग वंस ऑफ देयर ओन काइंड को बर्थ देते हैं. क्लियर है? अब यंग वंस ऑफ देयर ओन काइंड या स्पीसीज का मतलब क्या है बेटा कि अगर हम मैन की बात करें तो या ह्यूमन की बात करें, मान लो ह्यूमन की बात करते हैं तो ह्यूमन ऑलवेज गिव्स बर्थ टू ह्यूमन बीइंग ओनली. ओन काइंड का मतलब ये होता है. डॉग्स ऑलवेज गिव बर्थ टू डॉग्स, कैट्स टू कैट्स. नहीं तो कहने का मतलब क्या है
कि ऑफ देयर ओन काइंड का मतलब क्या है कि उनकी जो स्पेसीज है, उनकी जो प्रजाति है, वो उसी प्रजाति में बच्चों को जन्म देते हैं। मतलब ये कि कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म जो अपने बच्चों को जन्म देता है ना इस प्रोसेस से, वो उसी प्रजाति के होते हैं, ऐसा कहने का मतलब है रिप्रोडक्शन का। क्लियर हो गया? रिप्रोडक्शन जो है एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने ही तरह के यंग वंस को जन्म देता है, और वही क्या कहलाता है? रिप्रोडक्शन। आई होप क्लियर है। अब रिप्रोडक्शन जो है बेटा, वो कितने तरह का होता है? नहीं, रिप्रोडक्शन के बारे में हम ये देखेंगे कि रिप्रोडक्शन इज ऑफ हाउ मेनी टाइप्स। जब भी हम रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो इसके लिए हम क्या कहेंगे? टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के टाइप की हम बात करेंगे तो हम क्या कहते हैं कि रिप्रोडक्शन इज ऑफ 2 डिफरेंट टाइप्स। अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन कितने तरह का हो गया? 2 टाइप्स का हो गया। पहला क्या हो गया? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, और दूसरा क्या हो गया? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये 2 तरह के रिप्रोडक्शन होते हैं बेटा। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है ये जनरली मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में होता है। ऑर्गेनिज्म में होता है। और वहीं अगर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो जनरली occurs in unicellular ठीक है बेटा। तो यहाँ पर हम ऐसे ही चीजों को पढ़ेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जब हम बात करेंगे तो हम कहेंगे क्या कि जनरली अकर्स इन मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में जनरली ये अकर करता है। वहीं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? जनरली यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में अकर करता है। अब आते हैं हम इसके डेफिनेशन पर कि भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लेकिन बेटा इस रिप्रोडक्शन को पढ़ने से पहले हमें 3-4 टर्म्स को पढ़ना पड़ता है। 3-4 टर्म्स के बारे में अगर हम जान लेंगे तभी हम समझ पाएंगे कि इसका एग्जैक्ट मतलब क्या है। सबसे पहला जो वर्ड है, जो 3-4 वर्ड्स, ये आप शायद समझ गए होंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन 2 अलग अलग टाइप के रिप्रोडक्शन हैं। अब जो नेक्स्ट पॉइंट हमारे सामने है वो क्या है कि हमें 3-4 पॉइंट्स को पढ़ना है, जिसके बाद हम टाइप्स को पढ़ेंगे। उन पॉइंट्स में सबसे पहला है गैमेट, दूसरा है फर्टिलाइजेशन, SATION भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी आप लिख सकते हैं, ZATION, SATION। तीसरा है, वैसे स्पेलिंग मैटर नहीं करता फर्टिलाइजेशन। और तीसरा है फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब क्या होता है? मिक्स होना, मिक्सिंग, ठीक है, या फिर इसके लिए हम कंबाइनिंग भी लिखते हैं, ठीक है। अब गैमेट क्या होता है? गैमेट का मतलब होता है द रिप्रोडक्टिव सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। मीन्स व्हाट कि वो सेल जिसके रिलीज होने से ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करने लग जाता है,
उसी को हम क्या कहते हैं, गैमेट। गैमेट वो सेल है जो रिप्रोडक्टिव सेल होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म में। जैसे कोई भी ऑर्गेनिज्म है तो कोई भी ऑर्गेनिज्म वो सेल प्रोड्यूस करेगा तभी वो रिप्रोड्यूस कर सकता है और बच्चों को जन्म दे सकता है, और उसी को हम क्या कहते हैं, गैमेट कहते हैं। वो मेल और फीमेल दोनों के लिए अलग होता है, ठीक है। तो हम गैमेट की बात कर रहे थे, तो गैमेट के बारे में हम क्या कहेंगे, द रिप्रोडक्टिव सेल्स produced by organisms, ठीक है। ऑर्गेनिजम्स के द्वारा जो रिप्रोडक्टिव सेल प्रोड्यूस होता है उसी को हम क्या कहते हैं बेटा, गैमेट कहते हैं। अब गैमेट के लिए हम क्या कहेंगे, इट इज डिफरेंट फॉर बोथ मेल एंड फीमेल। इट इज डिफरेंट फॉर both male and female। ठीक है। अभी हम देखेंगे कि ये मेल और फीमेल के लिए इन ह्यूमन, अगर हम ह्यूमन की बात करें, इन ह्यूमन मेल का रिप्रोडक्टिव सेल क्या होता है, स्पर्म, और फीमेल का ओवम। क्लियर है, ये ह्यूमन बीइंग में होता है। फर्टिलाइजेशन क्या है, फर्टिलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है बेटा जिसमें मेल और फीमेल गैमेट आपस में क्या करते हैं, फ्यूज करते हैं। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन, मिक्सिंग, क्या है फ्यूजन का मतलब क्या होता है, मिक्सिंग। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जो रिलीज होता है उनको मिक्स कराकर एक नया सेल बनाने का जो प्रोसेस है वो क्या कहलाता है बेटा, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बारे में हम क्या कहेंगे कि फर्टिलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मेल और फीमेल गैमेट आपस में क्या करते हैं, फ्यूज करते हैं। क्लियर हो गया। तो यहां पर मैं इसको लिख देता हूं कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है। अब यहां मैंने स्पेलिंग डिफर कर दी है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। फर्टिलाइजेशन के बारे में हम क्या कहते हैं, द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट to form a new cell is called fertilization। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया कि फर्टिलाइजेशन क्या है। फर्टिलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मेल और फीमेल गैमेट आपस में क्या करते हैं, फ्यूज करते हैं, और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। वहीं पर मैंने आपको बताया कि ह्यूमन क्या रिलीज करता है, स्पर्म, और फीमेल क्या रिलीज करती है, ओवम। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहां तक। तो अब नेक्स्ट पॉइंट में हम क्या डिस्कस करेंगे बेटा, नेक्स्ट पॉइंट में हम दोनों टाइप के रिप्रोडक्शन को डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहला था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हम क्या कहते हैं, द रिप्रोडक्शन इन विच टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, द रिप्रोडक्शन इन विच टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, द रिप्रोडक्शन in which two parents are involved
is called sexual reproduction. ठीक है बेटा, एक ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, वन मेल वन फीमेल। ये तो मैंडेटरी है बेटा, इतने तो होने ही चाहिए, ठीक है। और इसी को हम क्या कहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। क्लियर हो गया। इस तरह के रिप्रोडक्शन में बेटा फर्टिलाइजेशन आवश्यक है, मतलब फर्टिलाइजेशन कंपलसरी है, फर्टिलाइजेशन होना ही चाहिए। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो ये प्रोसेस ही अगर नहीं करेगा। मीन्स व्हाट, कि इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन fertilization is necessary। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। एग्जाम्पल, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग, दूसरा आता है बेटा आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए हम क्या कहते हैं, द रिप्रोडक्शन इन विच ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। द रिप्रोडक्शन in which only one parent is involved। एक ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें केवल एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है उसको हम क्या कहते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके लिए हम ये भी कहते हैं फर्टिलाइजेशन इज नॉट नेसेसरी इन सच रिप्रोडक्शन। फर्टिलाइजेशन इज नॉट नेसेसरी इन सच रिप्रोडक्शन। क्लियर है, ये नेसेसरी है इन सच रिप्रोडक्शन। ठीक है बेटा, इसमें फर्टिलाइजेशन की कोई ज़रूरत नहीं होती है, जबकि सेक्सुअल में फर्टिलाइजेशन की ज़रूरत थी और इसमें कम से कम दो पेरेंट इन्वॉल्व थे, लेकिन इसमें एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है और फर्टिलाइजेशन की कोई आवश्यकता नहीं है। एग्जाम्पल के लिए अमीबा। अब जब इसमें फर्टिलाइजेशन की आवश्यकता नहीं है तब कैसे ये रिप्रोड्यूस करते हैं, इसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू।